हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। अकाउंट्स मास्टर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वैसे तो हमने लास्ट क्लास में इस बारे में डिस्कशन किया था कि फ़ाइनेंशियल मार्केट कितने प्रकार की होती है और थोड़ा सा उसे पढ़ा भी था। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट को डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, वन इज़ मनी मार्केट एंड सेकंड इज़ कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जो कि आपकी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है। ठीक है, अगर किसी को भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर तो उसके लिए बनी है मनी मार्केट। सो मनी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स मेंट फॉर यूज़ फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। अगर 1 ईयर के तक की हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो हम मनी मार्केट को इस्तेमाल करेंगे, मनी मार्केट का यूज़ होगा वहाँ पे। इट इज़ कंसीडर्ड एज अ मार्केट फॉर प्रोवाइडिंग वर्किंग कैपिटल। इसे हम कंसीडर करते हैं एक ऐसी मार्केट जो कि हमें वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करती है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? रेगुलर बिजनेस करने के लिए, कैरी ऑन करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज़ को हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट में, जैसे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, जिसके द्वारा हम मनी मार्केट के अंदर फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड थी हमारी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहां पर हमारी मीडियम फंड और लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए बनी है मनी मार्केट और मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए बनी है कैपिटल मार्केट। इट इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस एंड इंस्ट्रूमेंट्स दैट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फंड्स। इसमें वो सभी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस आते हैं जो कि हमारे को लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स प्रोवाइड करते हैं। कुछ कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं कैपिटल मार्केट के जिनके द्वारा हमें लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म फंड्स मिल जाता है। वो होते हैं शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जो कि मनी मार्केट के अंदर पाए जाते हैं और जिसके द्वारा हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। तो पहला इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट? एंड फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? कॉल मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है बैंक के द्वारा। मतलब जब भी बैंक्स को फ़ंड की रिक्वायरमेंट होती है, डे टू डे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि बैंक जो होते हैं वहाँ पे रेगुलर फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, क्योंकि वो मनी से, फाइनेंस से डील करते हैं बैंक्स। तो जो बैंक की डे टू डे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉल मनी। जब भी बैंक को टेम्परेरी कैश क्रंच होता है, शॉर्टफॉल होता है उनकी फंड्स, तो उन्हें कुछ टाइम के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके लिए वो दूसरे बैंक से कांटेक्ट करते हैं और जिन बैंकों के पास सरप्लस बैलेंस होता है, सरप्लस फंड होता है, उन बैंक से वो पैसे जुटाते हैं और इसी को क्या कहते हैं? कॉल मनी कहते हैं। जनरली जो बैंक की रिक्वायरमेंट होती है कॉल मनी की, वो जनरली 1 to 15 डेज़ की होती है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है। इसलिए ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का। तो कॉल मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे यूज़ किया जाता है बैंक्स के द्वारा उनकी शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए। बैंक जो होते हैं जिनके पास फंड्स की कमी होती है शॉर्ट टर्म में, तो वो दूसरे बैंक्स को जिनके पास सरप्लस फंड होता है उनसे कॉल मनी जुटाते हैं और पैसा इकट्ठा करते हैं। जनरली इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 1 to 15 डेज़ होता है। राइट, अगले इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट इज़ ट्रेजरी बिल। देखिए, ट्रेजरी बिल क्या होता है? जब भी गवर्नमेंट को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट को भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो गवर्नमेंट होती है अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आरबीआई का सहारा लेती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सहारा लेती है। तो जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर वो आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं ट्रेजरी बिल। इन बिल के द्वारा गवर्नमेंट जो है उन्हें शॉर्ट टर्म फंड्स प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन बिल को जो आरबीआई है वो सोल्ड करता है किसको? बैंक्स को और जनरल पब्लिक को, और उनके द्वारा जो पैसा प्राप्त होता है उसे गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया जाता है। राइट, तो ट्रेजरी बिल आरबीआई के द्वारा इशू किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन बिल को बैंक्स को और जनरल पब्लिक को इशू किया जाता है और उनसे फंड्स इकट्ठे किए जाते हैं और इससे गवर्नमेंट की फंडिंग हो जाती है और गवर्नमेंट को फंड्स मिल जाते हैं। और इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है ट्रेजरी बिल की, वो जनरली 14 डेज टू 364 डेज हो सकती है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट इज कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर आर अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। जो कॉमर्शियल पेपर होते हैं वो एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट होते हैं जिन्हें कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, जिसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो वेरी कर सकता है 15 डेज टू 12 मंथ्स। मतलब 15 दिन से 12 मंथ्स की अगर फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी जो होती हैं वो कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो कर सकती है और प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है, और उसके द्वारा उनकी फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो जाती है। कौन से फ़ंड की? शॉर्ट टर्म फंड्स की, राइट। तो ये सभी हमने जो इंस्ट्रूमेंट पढ़े अभी वो क्या थे? वो हैं हमारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। क्या क्या थे? कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं कैपिटल मार्केट के बारे में। देखिए, कैपिटल मार्केट अभी हमने समझा था कि कैपिटल मार्केट ऐसी मार्केट होती है जहाँ से आपको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है आपकी। ठीक है, तो कितने प्रकार की कैपिटल मार्केट होती है? वन इज़ प्राइमरी मार्केट एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी मार्केट। दो तरीके की कैपिटल मार्केट होती है, एक होती है प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को हम न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं इसे? देखिए, जब भी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, और अगर उस कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट फर्स्ट टाइम हो रही है और वो न्यू सिक्योरिटी इशू कर रही है, पहली बार मार्केट में सिक्योरिटीज़ को इशू कर रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यू इशू मार्केट कहते हैं, प्राइमरी मार्केट कहते हैं। ठीक है, जब भी किसी कंपनी की सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम लिस्ट होती है, मतलब वो पहली बार अपने शेयर्स को इशू करती है और उससे फंड जुटाती है, तो उसे हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। एज इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब भी कंपनी अपनी सिक्योरिटीज़ को मार्केट में इशू करती है और उससे फंड जनरेट करती है, तो उसे हम प्राइमरी मार्केट के अंदर इशू करते हैं। ठीक है, द कॉमन सिक्योरिटीज़ इशूड इन प्राइमरी मार्केट आर इक्विटी शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, प्रेफरेंस शेयर। कुछ कॉमन सिक्योरिटीज़ जो प्राइमरी मार्केट में इशू की जाती है, जैसे शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, इन सभी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कंपनी अपने फंड्स जुटाती है। कहाँ से? प्राइमरी मार्केट में। बहुत सिंपल बात है कि जब भी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान से समझिएगा, जब भी किसी कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो फर्स्ट टाइम फंड्स की रिक्वायरमेंट हो रही है, मतलब वो पहली बार अपने सिक्योरिटीज़ को मार्केट में इशू करती है और उससे फंड जनरेट करती है। अब वो सिक्योरिटी कोई भी हो सकती है, शेयर्स भी हो सकते हैं, शेयर को इशू करके फंड जुटा सकती है, डिवेंचर्स इशू कर सकती है, बॉन्ड्स इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती है। मतलब कोई भी सिक्योरिटीज़ इशू करके जब कंपनी पहली बार मार्केट के अंदर आती है और अपने फंड जनरेट करती है सिक्योरिटी इशू करके, तो उसे क्या कहते हैं? प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आगे बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट टाइम जब सिक्योरिटी इशू होती है, और सेकेंडरी मार्केट मतलब एक बार सिक्योरिटी इशू हो गई प्राइमरी मार्केट में, उसके बाद वो कहाँ जाती है? सेकेंडरी मार्केट में। तो सेकेंडरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है फॉर सेल एंड परचेज ऑफ प्रीवियसली इशूड और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़। मतलब जो सिक्योरिटी पहले इशू हो चुकी है कंपनी के द्वारा, उस सिक्योरिटी को जब हम सेल एंड परचेज करते हैं, मतलब उसकी ट्रेडिंग करते हैं, तो वो कौन सी मार्केट में होती है? ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में होती है। ठीक है, इन सेकेंडरी मार्केट सिक्योरिटीज़ आर नॉट डायरेक्टली इशूड बाय कंपनी। सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो डायरेक्टली इशू नहीं करती कंपनी, बल्कि कौन करता है? यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ होती है वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो दूसरे इन्वेस्टर्स को बेचते हैं, ना कि कंपनी के द्वारा इशू की जाती है, राइट। क्योंकि कंपनी के द्वारा जो सिक्योरिटी इशू की जाती है वो प्राइमरी मार्केट में की जाती है। सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ जो होती है उसकी ट्रेडिंग होती है। किन किन के बीच में होती है? जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्होंने सिक्योरिटी ऑलरेडी ख़रीद ली है, उनके द्वारा दूसरे इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज़ को बेचा जाता है सेकेंडरी मार्केट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैपिटल मार्केट क्या है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम इसी चैप्टर को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे।